लोगों ने कत्ल किया, जिन लोगों ने नाक इंसानियत का जो है ना नुकसान किया, हमें तो इस तरह का किसी जगह के ऊपर सबक नहीं दिया। ये मुश्किल फैसला है लेकिन हमें करना है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि मुझे ऑल आउट ऑपरेशन करने के लिए जाने की जरूरत है। मैंने टारगेटेड ही खाना है। मैंने 7 महीने पहले भी खड़ा होकर कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं, इनमें से एक एक को चुन चुन के मारना है। सपोर्ट होगी तो बिस्मिल्लाह, नहीं सपोर्ट होगी तो भी मारूंगा। किसी को शक नहीं होना चाहिए इस बात के अंदर कि ये यहां पे गुंडागर्दी, बदमाशी, दहशतगर्दी नहीं चलने देंगे हम। लेकिन इस सिलसिले के अंदर सपोर्ट चाहिए सबकी। सारे मिलके करेंगे तो हम इन तक आराम से पहुंच जाएंगे। अब ये 2 तस्कीनें जो आ रही हैं, आप मुझे बताएं, हमें जब इत्ला मिलेगी ये किस जगह पर हैं, तो मैंने तो टारगेटेड जाना है ना इनके ऊपर, इनके पीछे जाना है। लेकिन अगर मैं जिस गली में से, जिस गांव में से गुजरूंगा, रास्ते में मुझ पे लोग फायर शुरू कर देंगे मेरी फोर्सेस पे, मैं खाक पहुंचूंगा उन तक। वो तो पहले से भाग जाएंगे वहां पे। क्या वो यहां पे आवाम के फायदे के लिए आए हैं? इसको किसने समझना है? अगर आप लोग ये नहीं सपोर्ट दोगे तो कल वो यहाँ पे आके, आपके ख्याल में वो यहाँ पे शादी और शादियाने बजाने के लिए आए, उन्होंने नुकसान करना। आप लोगों ने खुदारा जाकर आवाम के साथ ये बातचीत करके इस मसले को बड़े क्लियर अल्फाज में क्लियर करना है। ऑपरेशन तो होने हैं, हमने टारगेटेड ही करने। लेकिन मैं ये बता दूं, किसी ने खलल डाला उसके अंदर तो फिर मैं मजबूर हूं उसको लेने के लिए। मैंने जब्त का मुजाहरा किया है कि उन तमाम घरों से जहां से दाएं से फायर आ रहा था, हमने उनमें से किसी को नहीं गिराया या उधर फायर नहीं किया। लेकिन बाखुदा दोबारा किसी ने हमारे टारगेटेड ऑपरेशन के अंदर इंटरफियर किया तो नुकसान का जिम्मेदार वो खुद होगा। हमें हर सेकंड में सपोर्ट रही है। मौलाना सिकंदर साहब, मौलाना फरमान साहब, मौलाना करीम साहब बैठे हुए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उनका। ये हर सेकंड हमारे साथ खड़े रहे, आखिरी सेकंड तक, पहले सेकंड से लेकर। लेकिन उन्होंने खुद भी इस बात का इजहार किया कि लोग नहीं सुन रहे थे उनकी। लेकिन लोगों को किसने सुनाना है, मनवाना है? क्योंकि जब तक लोगों ने अगर ये काम करना है गलत, लोगों ने अगर आके बीच में दहशतगर्दी के अंदर अपना एक रोल प्ले करना है, तो फिर तो ये सोसाइटी साफ नहीं हो सकती, पाक नहीं हो सकती, और ऑपरेशन टारगेटेड भी नहीं रह सकती। ये भी मैं आपको बताऊं कैसे। 3 लाशें लटकी होनी चाहिए थी यहाँ पे, एक है और 6 गोलियां खा के जायदुल्ला आधा जला हुआ है, उसकी आंख में गोली लगी हुई है, सर में लगी हुई है, उसको अपने घर में छुपाया हुआ है। आज की तारीख में गुलाब को वहां से निकाल के जला हुआ है, वो भी उसको भी लगे घर में छुपाया हुआ है। किसने? मैंने। ना किसी आलिम ने छुपाया हुआ है, ना किसी उसने, लोगों ने छुपाया है ना। इस तरह सोसाइटी ठीक हो सकती है? इस तरीके से हम अमल ला सकते हैं? इस तरीके से फिर हम अपनी जो ऊपर जो नाम खराब होता है उसको हम ठीक कर सकते हैं? कैसे फिर ये सेहत का फायदा आएगा? कैसे तरक्की हो सकती है? इस सूरत में लोगों में बच्चे जो है ना तालीम और उसके तरफ तवज्जो दे सकते हैं। आए दिन बैठ के मजीद लोगों को रिक्रूटमेंट का शौक है, हथियार लेके चलने का शौक है, बंदूक के जोर पे दहशतगर्दी करने के लिए तैयार हैं। इसको किसने ठीक करना है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमने आज चाहिए ढूंढना, और हमें देखना है, हमें अंदर झांक के देखना है कि हम किधर जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हम आगाज में बात की, जो इलाका मशहूर था, यहां पर गोरे आके साइकिलों पे पैदल आराम से मेहमान नवाजी के लिए मशहूर था इलाका, अपनी जबान के लिए मशहूर रहा है इलाका। लेकिन अभी हमने अपनी जबान क्या सिर्फ उमायदीन और उलमा की हद तक महदूद रह के, लोगों के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आती जो सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी भी तो जबान है ना, वो भी तो इसी इलाके के रहने वाले हैं, उन्होंने भी तो खुला होना है अपने मुस्तकबिल के हवाले से। उनके ऊपर कोई फर्ज नहीं है। रिश्तेदारी का तकाजा ये है कि अपने बेटे को, भाई को, बाप को, चचाजाद को दहशतगर्द मत बने, उसको रोकें अगर रिश्तेदारी है।
उसके बनने के बाद उसको छुपाना रिश्तेदारी नहीं है। रिश्तेदारी का हक अदा करें, उसको मना करें कि वो ऐसे गलत काम ना करे जिससे जो है ना उसको भी नुकसान हो और उसके खानदान के नाम पे भी दगा पड़े। लेकिन मेरे ख्याल में हमने इसको बुरा समझना छोड़ दिया यार, क्योंकि अगर हम उसको बुरा समझते तो कोई वजह नहीं है कि हम लोगों को वहां जाने से। मैं अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए बेहतर सोचता हूँ, आप सारे हम सब बेहतर सोचते हैं। क्या हम अपने बच्चे को दहशतगर्द बनाना चाहते हैं? कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि उसका बेटा दहशतगर्द बने। वो जिंदगी में उसको एक कामयाब इंसान देखना चाहेगा, उसको एक अच्छा मुसलमान देखना चाहेगा। लेकिन मसला क्या है, हमने माशरे में इन लोगों को इज्जत देना शुरू कर दी। इन लोगों की सपोर्ट के लिए हम अपनी फोर्सेस और अपने गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हो गए। तो देखिए, ये जितनी बातें हैं हकीकत पे मबनी, ये बुनियादी तौर पे अमन वो लफ्ज है जिसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। आप कुर्बानी किस तरीके से आएगी? कुर्बानी सबसे पहले ये है कि अपने आप में इतनी हिम्मत पैदा करें। ये कुर्बानी है कि अपने अंदर से फितरे को उठा के बाहर फेंके ना। एज ए सोसाइटी ये कुर्बानी दें कि अपने अंदर इन लोगों को मजबूत ना होने दें। ये कुर्बानी का तकाजा है और उसके लिए हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को अपना रोल अदा करना पड़ेगा, वरना हम नहीं कामयाब हो सकते। तो जिस दोराहे पे हम आज खड़े हैं, इस दोराहे के ऊपर जो हमारा पहले से तय शुदा रास्ता है, हम आज भी उसी में चलना चाहते हैं, बशर्ते कि रुकावट ना बने लोग। और ये तमाम लोग जो हमारे साथ मुआहदे में थे, मैं आज भी उस मुआहदे को, मैंने इनको पहली बात एक की थी कि यार मेरी तरफ से जो शख्स बंदूक छोड़ के एक पुरअमन शहरी बन के जिंदगी गुजारना चाहता है,